शारदीय नवरात्र के आरंभ होते ही जहां बाजारों में रौनक दिखने लगती है, वहीं व्रत की परंपरा भी शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में नवरात्रों के बाद दशहरा और दशहरा के बाद अब करवा चौथ का पर्व आ रहा है, जिसमें महिलाएं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपना पूजन और व्रत करती हैं। आइए इसी कड़ी में हम बात करते हैं आचार्य पंडित संजय पांडे जी से। आप ना एक वैदिक विद्वान हैं, बल्कि आप एक अच्छे कथा भागवत कथा वाचक भी हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, करवा चौथ का व्रत आने वाला है और इस पर महिलाएं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व्रत करती हैं। इस व्रत का क्या महत्व है और क्यों रखा जाता है इसको? गणेश भगवान की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कार्तिक मास के पावन मास में बहुत सुंदर समय होता है। ये पावन महीना जो कार्तिक महीना है, इसमें बहुत सारे त्योहार हैं। करवा चौथ कार्तिक मास के आरंभ में, तीसरे दिवस में और चतुर्थी के आरंभ में शुरू होता है। करवा चौथ सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं और सब लोग आपस में मिलकर के एक समूह बना करके सब इकट्ठा होकर के सारी माताएं बहनें जो भी व्रत रखती है करवा चौथ का, वो अपने पति के लिए सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। यही एक व्रत है जो पूरे मास में पूरे वर्ष में कार्तिक मास में यही एक व्रत आता है जो अपने पति के लिए सारी स्त्रियां रखती हैं। इसमें सुंदर व्यवस्था करती हैं और समूह बना करके भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद करवा चौथ में करवा की कथा आदि होती है। एक कथा है, वो कथा सुनाती है। उसके साथ साथ रात्रि के समय, आज कल वाला जो समय है, जो 20 तारीख के समय में जो दिया गया है चंद्रोदय का समय, वो 7:40 पे दिया गया है। तो सभी माताओं बहनों से हमारा एक आग्रह भी है कि चंद्रोदय का जो समय है वो दिल्ली में 8 बजे है और महावीर पंचांग के अनुसार बनारस से शुरू होता है, तो वहां से 7:40 का समय दिया गया। लेकिन दिल्ली में चंद्रोदय का समय रात्र में 8 बजे का समय है और 8 बजे ही सब माताएं बहनें भगवान गणेश जी की पूजा करके और उनका विधिवत तरीके से अर्घ्य आदि दे अपने पति की सौभाग्य की कामना करें। व्रत और पूजा करने की विधि क्या है? भगवान गणेश जी का सुंदर एक स्वरूप बना करके और उनकी विधिवत रोली से, कलावा से, हल्दी से, चावल से, पंचामृत से आज इन सब की पूजा करके माला चढ़ा करके सुंदर भोग लगा करके तब जा करके उनको अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में मुख्य रूप से जल होता है, दुर्वांकुर होता है, दूरभाष होती है और उसमें हल्दी की पिसी हुई हल्दी होती है। 1 रुपए का सिक्का होता है। हो सके तो उसमें सेंट डालें, इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दुर्वांकुर और सेंट से विशेष रूप से, और उसी से भगवान गणेश जी को अर्घ्य दें। और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उस समय रात्रि का जो अर्घ्य दिया जाता है वो चंद्रमा के लिए है। गणेश जी को अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रोदय के रूप में माना जाता है, अर्थात पति को स्वरूप माना जाता है, ऐसा चंद्रमा का रूप है। तो ये पूजन विधान है। पूजन के बाद अर्घ्य देने के बाद भी इस तरह सभी माताएं बहनों को करना चाहिए। इसका शुभारंभ कब से हुआ? इसका शुभारंभ माता पार्वती के द्वारा और भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारा इस चंद्रोदय इस करवा चौथ का आरंभ हुआ। क्या मानता है कि इस करवा चौथ का व्रत रखने के बाद स्त्रियां जल भी नहीं ग्रहण करती, अन्न भी ग्रहण नहीं करती और जब शाम को तो चंद्रमा का दर्शन करती हैं और अर्घ दे देती हैं, उसके बाद जल ग्रहण करती हैं जी, तो इसका क्या महत्व है? व्रत का एक नियम है। जैसे माघ मास में गणेश चतुर्थी का पुत्र के लिए व्रत किया जाता है, माताएं अपने पुत्र के लिए वो व्रत करती हैं और दिन भर वो जल नहीं ग्रहण करती हैं। रात्रि में जब गणेश जी पूजा कर लेती हैं तभी जाकर के जल ग्रहण करती हैं। ऐसे ही करवा चौथ का महत्व है। अपने पति के लिए जब व्रत कर रही हैं, इसका नियम होना चाहिए कि वह व्रत में जल ना ग्रहण करें, यह उनका अपना हो। अगर कोई बीमार है, असमर्थ है, शरीर में कोई बीमारी है, ऐसी अवस्था में दवा खाना पड़ता है, तो दोपहर के समय 2 बजे 3 बजे के आसपास गणेश जी की पूजा करके और जलवाद ले सकती हैं। रात में फिर अगर अर्घ देकर के अपना कार्य कर सकते हैं। जल थे आचार्य पंडित संजय पांडे जी,
स्त्रियां जो व्रत रहती हैं और जल ग्रहण नहीं करती हैं, उसका ये अर्थ है कि वो एक अनुष्ठान लेती हैं कि हम अपने पति की लंबी आयु के लिए जल ग्रहण नहीं करेंगे और हम शाम तक निर्जला उपवास करेंगे और व्रत और गणेश जी की उपासना भी करेंगे।